हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने अगर आप देखें तो लोकार्पण समारोह जो है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरीके के बोर्ड जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर लग चुके हैं, क्योंकि अब ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ऑफिशियली ओपन होने जा रहा है। और काफ़ी टाइम से हमें भी इंतजार था, क्योंकि सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना है, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये बनकर तैयार हुआ है। और इसका जो दिल्ली का हिस्सा था वो वैसे तो ट्रायल पर ऑपरेशनल था, लेकिन ऑफिशियली ऑपरेशनल नहीं हुआ था। UVR 2 के साथ ये भी पूरा जो हिस्सा है वो ऑपरेशनल होने वाला है। सच में जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो आपको नजर आता है कि किस तरीके से दिल्ली NCR का ये पूरा जो हिस्सा है एक ग्लोबल सिटी के तौर पर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो अभी हमें NH48 के उस पॉइंट पर जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है, और आज हम यहाँ से जो खैर की धौल है वहाँ तक जाने वाले हैं। पूरा जो ये ट्रैक है वो दिखाने वाले हैं जो ऑफिशियल लॉन्च है उससे पहले। और आप देखेंगे क्योंकि अभी बहुत ही जल्द इसको ओपन किया जाएगा, तो पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ पर काम किया गया है दोबारा से, ताकि हर एक चीज़ जो है यहाँ पर नई नवेली लग सके। यहाँ से ये जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ से, जैसे आपको पता है, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, और सीधा अगर आप जाएंगे तो NH48 के थ्रू आप राजीव चौक की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से आप UVR 2 और द्वारका जो एक्सप्रेसवे है दोनों के लिए एक जो कंबाइंड रास्ता है वो बनाया गया है। शुरुआत में ही आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। रोहतक जो है 74 किलोमीटर की दूरी पर है, जो द्वारका है वो यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर, यशोभूमि 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम इसका जो UVR 2 का हिस्सा है जो कि इसी के साथ ऑफिशियली ओपन होगा उस पर नहीं जाने वाले हैं। आज हम द्वारका जो एक्सप्रेसवे है ये पूरा आपको दिखाने वाले हैं, और क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट बनकर पूरी तरीके से ऑफिशियली लॉन्च के लिए तैयार है, तो अब कैसा ये आपको नजर आता है वो भी हम दिखाएंगे। और बहुत ही सुपर स्मूथ जो है यहाँ पर इसने जो कनेक्टिविटी है वो कर दी है। दिल्ली NCR की जो पूरी कनेक्टिविटी है UVR 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे ने पूरी तरीके से बदल कर रख दी है। और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो बहुत ही ज़्यादा जो स्मूथ है हर जगह से हो चुकी है। सामने आप बोर्ड देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द ही इस जो एक्सप्रेसवे का, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली का हिस्सा है, इसका भी लोकार्पण करेंगे। और साथ में जो UVR 2 एक्सप्रेसवे है जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था उसका भी लोकार्पण जो है वो किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो यहाँ पर रोड्स भी हैं, और आसपास का भी एरिया देखें आप तो काफ़ी ज़्यादा आपको खुलापन जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। सामने की तरफ अभी जो है यहाँ पर टनल्स जो है वो बंद है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं 2 दिन में इस जो टनल का पूरा हिस्सा है ये ऑफिशियली ओपन होने वाला है यहाँ पर, तो उसके लिए कुछ फिनिशिंग टचेस जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो अभी के लिए जो ट्रैफिक है वो ऊपर की तरफ से ही ये जो एलिवेटेड ट्रैक है, जो कि हमने बताया था आपको कि ये भी यहाँ पर नई एक सड़क जो है वो बनाई जा रही है, जो कि डायरेक्टली महिपालपुर से जो यशोभूमि है उसको जोड़ रही है। तो काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं। हालांकि अभी हम जो ड्राइव करने वाले हैं वो अंदर टनल से ही करने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले वीक ही यहाँ पर हमने टनल से ड्राइव किया था, तो हम अंदर का हिस्सा भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो यहाँ से ये जो एंट्री है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है इसकी, जहाँ पर अभी जो रास्ता है वो बंद है। जैसे हमने बताया कि ऑफिशियल लॉन्च पर ये रास्ता जो है वो खुल जाएगा। ट्रायल के दौरान यहाँ पर आप जो ड्राइविंग है वो कर सकते थे। तो इस तरीके की यहाँ पर ये जो टनल है वो बनाई गई है। इंडिया की सबसे ज़्यादा वाइड अगर अर्बन एरिया की कोई टनल है तो वो यही है, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी ये यहाँ पर नज़र आती है। आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो सच में आपको वर्ल्ड क्लास जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा फील आने वाला है, और बहुत ही स्मूथ और जो कंफर्टेबल ड्राइव है वो आप इस टनल के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये जो टनल है वो बनाई गई है, और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है वो इसमें यूज़ की गई है। CCTV सर्विलेंस जो है वो यहाँ पर आपको 24/7 मिलेगा। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग जो है वो है, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है वो भी है, फायर एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी जो है वो भी आपको मिलती है। और अब तो यहाँ पर जो AI पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी है, और साथ में यहाँ पर स्मार्ट वॉइस गाइडेंस इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस भी हैं। आप जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोचेंगे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से
ये जो है नया मॉडर्न जो इंडिया है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। उसकी झलक जो है यहाँ पर आप ड्राइविंग करते हैं तो नज़र आती है। हमने पहले भी यहाँ पे ड्राइव किया और आज भी हम कर रहे हैं, तो जब भी आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शानदार ही रहने वाला है। यहाँ पर इस टनल में जब आप ड्राइव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल सी ये जो टनल है वो आपको नज़र आती है और काफ़ी वाइड भी बनाई गई है। जैसे हम बता रहे हैं 8 लेन की ये जो टनल है, तो ड्राइविंग करते हुए क्योंकि यहाँ पर साथ में बाइक्स, ऑटो और जो हैवी व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, तो उस वजह से भी यहाँ पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आपका बहुत ज़्यादा शानदार रहता है। साथ में यहाँ पर भी आप टनल के अंदर भी 80 के स्पीड पर आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है ये एक्सप्रेस वे है तो मिनिमम तो आप 80 की स्पीड पर यहाँ पर ड्राइव कर ही सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो भी सेव करने वाली है जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी। ट्रायल के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी हमने जब ड्राइव किया था तो देखा था हार्डली 25 से 30 मिनट के अंदर ही आप यहाँ से जो महिपालपुर है वहाँ से लेकर आप खैर की धौला तक पहुँच सकते हैं। और इस तरीके का यहाँ पर आप देखें तो हर जगह पर आपको नॉन स्टॉप सिग्नल फ्री जो ट्रैवल है वो मिलने वाला है। तो आप देखिए कितना सुपर स्मूथ जो ड्राइविंग है, सुपर स्पीड पर आप यहाँ पर आ सकते हैं और हार्डली 5 से 7 मिनट के अंदर ही हम जो है यशोभूमि पर पहुँचने वाले हैं महिपालपुर से। तो इस तरीके का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर तैयार कर दिया गया है। ये नई जो एलिवेटेड रोड है वो है, ऊपर से जो ट्रैक है वो है क्योंकि अभी टनल बंद है तो आप ऊपर का ट्रैक है उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम जो भड़तल चौक है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से जो 2 मेगा पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक जो है UVR2 के लिए रास्ता जो जाता है वो यहाँ से सीधा जो एलिवेटेड ट्रैक है वो सीधा जाता है, और अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे की तरफ जाएंगे। हर तरफ यहाँ पर आप देखें तो जो बोर्ड्स हैं वेलकम के वो लग चुके हैं और ये जो है भड़तल चौक है जैसे हम बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी मल्टीपल लेवल्स पर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई है, इसीलिए इसे स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है वो कहा जा रहा है। और भड़तल चौक हमने जैसे बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UVR2 अगर इस गोल चक्कर से आप सीधा जाएंगे तो चंडीगढ़ और जो पानीपत के लिए रास्ता है, नजफगढ़ के लिए रास्ता है वो UVR2 भी यहाँ पर खुलने वाला है। यशोभूमि एक तरीके से वो पॉइंट है जहाँ से दोनों रास्ते बदल जाते हैं। ये जो यहाँ पर मल्टीपल ट्रैक्स आपको जाते हुए और ये ग्राउंड लेवल की जो रोड है वो जाते हुए नजर आ रही है, ये सब जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रही हैं। और यहाँ से हम जो एयरपोर्ट मेट्रो का भी यहाँ पर स्टेशन बनाया गया है सेक्टर 25 में यशोभूमि को जोड़ने के लिए, वो भी हमें नजर आएगा। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आप देखें तो यशोभूमि का जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका लास्ट स्टेशन है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आती है। हार्डली 25 मिनट में आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचा देती है। तो इस तरीके की सुपर फास्ट जो कनेक्टिविटी है हर तरीके से बनाई जा रही है और आने वाले फ्यूचर में आगे की तरफ भी जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे इस पर के जो नए सेक्टर्स हैं गुड़गांव के, उस तरफ भी जो मेट्रो का एक्सपेंशन है वो भी होना है। तो बहुत कुछ अभी इसके बनने के बाद भी पाइपलाइन में यहाँ पर रहने वाला है। तो ऊपर से तो एलिवेटेड जो ट्रैक है वो यहाँ पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे का वो जा रहा है और जैसे हमने बताया टनल अभी 1-2 दिन के लिए बंद है जब तक इनॉग्रेशन नहीं होता है, तो उस वजह से आपको ये जो सर्विस रोड है इसी से जाना होगा। लेकिन अगर आप सर्विस रोड्स भी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएगी और पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर जो है ये तैयार है। हरियाली हर तरफ आपको यहाँ पर मिलेगी और जो सड़कें हैं ये भी बिल्कुल नई तरीके से वापस इनको पेंट कर दिया गया है और जो ग्रीन पैचेस थे जो पहले आधे अधूरे लगते थे वो अब पूरी तरीके से यहाँ पर बन चुके हैं। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर अब पूरी तरीके से बना हुआ नज़र आएगा। थोड़ा बहुत अगर काम रहता होगा तो रहता होगा, लेकिन अगर आप ड्राइव करेंगे चाहे सर्विस रोड पर ही ड्राइव करें तो आपको सब कुछ यहाँ पर बना हुआ नज़र आएगा। ये अभी दिल्ली के ही हिस्से में है जो कि ऑफिशियली 10 किलोमीटर का है और जो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जो इनॉग्रेशन पे ऑपरेशनल होगा। लेकिन अगर आप देखें ड्राइव करते हैं तो सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। टनल पे भी ट्रायल रन्स हो चुके हैं और यहाँ नीचे यहाँ पर देखें तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और अब तो जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पर बनकर तैयार हैं और ऑलमोस्ट हम उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से जो गुड़गांव का हिस्सा है वो स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी समय पहले ही ऑफिशियली ओपन हो चुका था।
नाउ यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है, जैसे ही इसको आप क्रॉस करते हैं तो एक तरीके से आप दिल्ली से जो गुड़गांव का हिस्सा है उसके अंदर एंट्री कर लेते हो, और यहाँ से सामने की तरफ आपको जो गुड़गांव का या द्वारका एक्सप्रेसवे का आप कहें टोल प्लाजा भी नज़र आने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा अगर टोल प्लाजा कहीं पर है तो वो यहीं पर है। लगभग 34 जो बूथ्स हैं, टोल बूथ, वो है यहाँ पर, और ये पहला ऑटोमेटेड फास्ट टैग सिस्टम वाला जो सिस्टम है वो है, और यहाँ पर बिना रुके हाई स्पीड से गाड़ियाँ निकल सकती हैं। तो इस तरीके का टोल प्लाजा भी यहाँ पर, जैसे हम बता रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये पूरा प्रोजेक्ट है तो बनाया गया है। पहले यहाँ पर टोल की लेंस पर भी थोड़ा बहुत जो काम है वो हो रहा था, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सारा काम यहाँ पर कर दिया गया है, और ये जैसे हम बता रहे हैं ऑटोमेटेड रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको कोई भी टोल बूथ जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर जो दिल्ली का सेक्शन है वो ख़त्म होता है और जो गुड़गांव का सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट सामने ये जो आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये 111 113 सेक्टर जो है गुड़गांव का, नए गुड़गांव का एक तरीके से कहें वो है। यहाँ तक अगर आप पहुँचना चाहते हैं शिव मूर्ति से तो हार्डली द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आपको 8 से 9 मिनट लगने हैं, और उसके बाद आप सामने अगर देखें तो वेलकम टू गुरुग्राम आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो गुरुग्राम है, जो नए सेक्टर्स हैं गुरुग्राम के राइट में, ये जो कंस्ट्रक्शंस आपको होती हुई दिख रही है, ये 113 सेक्टर है और लेफ्ट की तरफ 111 सेक्टर है, और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं, कमर्शियल बन रहे हैं, ऑफिशियल बन रहे हैं, और वो सब अभी हम इस पर जाएंगे क्योंकि 19 किलोमीटर अभी यहाँ से जो ये रास्ता है वो है, तो उस पर आपको मेजर जो ये डेवलपमेंट है वो होती चली जा रही है, वो नज़र आएंगे। और ये जो कॉरिडोर है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा जो कॉरिडोर है वो बन चुका है। इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसको एक तरीके से आप कहें दिखलाता भी है कि किस तरीके से जो नया हिंदुस्तान है, नया इंडिया है, वो यहाँ पर ग्रो कर रहा है। यहाँ पर इस तरफ का ये जो हिस्सा है इसमें आप 100 की जो स्पीड है उस पर ड्राइव कर सकते हो, और इसीलिए यहाँ पर जितना भी एरिया है आप बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं। 29 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है, और इस तरफ का तो हिस्सा 100 की स्पीड है। जो टनल है वहाँ पर आप 80 की स्पीड पर ड्राइव करते हैं। तो इस तरीके से सुपर फास्ट जो यहाँ पर ड्राइविंग है वो है, बहुत ही ज़्यादा आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुगम रहता है। साथ में आप देखें तो अभी तो ये पूरा एक्सप्रेसवे दोबारा से यहाँ पर आप देखें तो क्रैश बैरियर्स को पेंट किया गया है, साथ में रिफ्लेक्टर्स, लेफ्ट में आप देखें साउंड बैरियर्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, सब कुछ अपनी तरीके से यहाँ पर परफेक्ट नज़र आने वाली है। और आप देखें ड्राइविंग करते वक्त यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो व्यू है वो है। नाउ यहाँ से हम उस बिल्डिंग के पास में पहुँच चुके हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे की इस तरफ की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो है, ये है इंडिया बुल्स 19, जो कि लगभग यहाँ पर 35 फ्लोर्स की ये जो बिल्डिंग है। पूरा ये जो है कमर्शियल जो ऑफिशियल स्पेस है वो है। नीचे यहाँ पर रिटेल का भी ऑप्शन है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको इस एरिया में, इनफैक्ट पीछे की तरफ भी आप देखें तो न्यू जो है वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, और उसके पीछे कंसाइंट जो मॉल है वो भी है। तो बहुत कुछ यहाँ पर इस तरीके का डेवलप होता चला जा रहा है, और यहाँ पर पहुँचने के लिए हार्डली आपको 11 या 10 मिनट ही लगने वाले हैं। अगर आप महिपालपुर से भी ड्राइव करके इस तरफ आते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको घूमने के लिए ओपन में ये काफ़ी सारे जो इलाके हैं वो मिलने वाले हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो भी ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो मॉल्स हैं और रिटेल शॉप्स हैं, शॉपिंग आर्केड है वो है। लेफ्ट में ये 110 सेक्टर है, एनिग्मा जो प्रोजेक्ट है वो है। हाई राइज जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में भरकर बनाई गई हैं, काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। पिछले आप मान के चले 5 से 8 से 10 साल के अंदर ही यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट है वो हुआ है, क्योंकि ये जो रोड है एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो है। यहाँ पर पहले कोई भी रोड नहीं थी, खेत खलियान वगैरह हुआ करते थे। फिर यहाँ पर प्लानिंग की गई कि एक जो एलिवेटेड रोड है जो NH48 से बाईपास करने के लिए, क्योंकि समय के साथ NH48 पर काफ़ी ज़्यादा जो लोड था वो होने लग गया था, तो उस वजह से यहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया गया। और आज के समय में इसके आसपास में जितने भी सेक्टर्स हैं वो डेवलप हुए, और आज के समय में सबसे ज़्यादा लग्जरियस और हाई प्रोफाइल जो लोकेशन है वो ये बनकर उभर गई है।
यहाँ पर इस तरफ इस एलिवेटेड ट्रैक पर काफ़ी सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देखें तो सेक्टर 99 और 104 के लिए अगर आप नीचे की तरफ जाना चाहें तो आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं और आगे से आप एंट्री भी कर सकते हैं। ये लेफ्ट में आपको जो नज़र आ रहा है 104 सेक्टर है, जहाँ पर काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, हीरो होम्स यहाँ पर है, एटीएस का प्रोजेक्ट यहाँ पर है और भी काफ़ी जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं यहाँ पर। और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपको नज़र आती है और अब तो इस तरीके का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलता है। यहाँ पर भी आने वाले समय में जो रिटेल है उसके भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। 104 सेक्टर में यहाँ पर जो डीपीएस स्कूल है वो भी है और नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जो लोकेलिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं तो नीचे भी आप देखें सर्विस रोड को काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर इस रोड को जो हीरो होंडा चौक है उसके साथ भी जोड़ा गया है। लेफ्ट में आप देखें तो आपको हीरो होंडा चौक जो है वो नज़र आएगा लिखा हुआ, तो काफ़ी कुछ जगहों से इस जगह को जो है कनेक्ट किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी आएगी 104 सेक्टर में, उसका जो स्टेशन है वो भी बनेगा। ये एटीएस का जो प्रोजेक्ट है इसके साथ में ही जो रोड है वो यहाँ से हीरो होंडा चौक के लिए जाती है, तो वहाँ पर जो स्टेशन है वो भी बनेगा। साथ में इफ़को चौक से भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके लिए एक जो रोड है वो पास की गई है, तो वो भी जो इफ़को चौक है वहाँ से भी यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो भी बनाई जाएगी। तो बहुत कुछ यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए फ्यूचर में प्लानिंग्स है और धीरे धीरे कर ये जो जगह ऑलरेडी वैसे तो बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड है वो हो चुकी है। प्रेस्टीजियस जो सारे बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, रेजिडेंशियल जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में रह रहे हैं, काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ पर बनकर ऑपरेशनल है। हम लगातार आपको उसकी जो अपडेट है वो भी देते रहते हैं अपने चैनल पर। राइट में ये जो है ओकस मेडली की बिल्डिंग है जो कि सेक्टर 99 में आती है। वन ऑफ द आप कहें ओल्डेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो है। इसके नीचे में रिटेल और शॉपिंग जो आर्केड है वो है बीकानेर वाला, वहाँ पर है KFC वगैरह, पिज़्ज़ा हट वगैरह भी है। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर आप चाहें तो कॉन्स्टेंट मॉल के बाद किसी पॉइंट पर आप आकर रुककर खाना पीना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं तो वो यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा। वैसे ही काफ़ी सारी और लोकेशंस जो हैं वो भी यहाँ पर डेवलप होती चली जा रही हैं। तो लगभग हम 15 से जो 18 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर चुके हैं और वो ही डिस्टेंस कवर करने में हमें 15 मिनट ही लगे होंगे क्योंकि हम नीचे की तरफ से भी आए हैं। वरना अगर आप ऊपर से आएंगे तो जो 100 की स्पीड है उस पर नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं और कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सिग्नल फ्री नॉन स्टॉप ये जो कॉरिडोर है वो है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका बहुत ही शानदार यहाँ पर रहता है। आगे की तरफ ये जो एक्सप्रेसवे आपको काफ़ी जगहों से भी जोड़ता है। सोना की तरफ इससे आप जा सकते हैं, वाटिका जो सिटी है उस तरफ जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा सकते हैं, मानेसर की तरफ जा सकते हैं। तो मेगा जो कनेक्टिविटी है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। और अगर दूसरी तरफ आप बात करें तो UER2 से भी आपको जोड़ता है, NH48 से भी आपको जोड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही मेगा जो सिटी है, टाउनशिप है, वो भी इस एक्सप्रेसवे की वजह से डेवलप हो रहा है और सुपर फास्ट आप जो यहाँ पर ड्राइव है वो कर सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे आप देखें तो हम उस जगह पे आप पहुँचने वाले हैं जहाँ पे पटौदी जो रोड है वो भी यहाँ से निकल रही है और वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखें तो आपको एक जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है साइड से आपको पिलर्स वगैरह उसके नज़र आएंगे। तो यहाँ से एक जो पिलर के थ्रू जो रोड है वो पटौदी रोड की तरफ भी निकाली जा रही है। तो एक और जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो धीरे धीरे इस तरीके की जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर लगातार बनती चली जा रही हैं। ऊपर से आप देखें तो पेडेस्ट्रियल्स के लिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर पैदल पारपथ जो है वो बनाए गए हैं। साथ में अंडरग्राउंड में यहाँ पर यू टर्न के लिए भी जो अंडर पासेज हैं वो बनाए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको स्पीड गन्स भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है 29 किलोमीटर का, इस पर AI स्मार्ट जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो पूरा इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर आप यहाँ पर सीट बेल्ट भी अगर नहीं पहनते हैं तो वो भी यहाँ पर नोटिस हो जाएगी और आपका जो चालान है वो यहाँ पर कर सकता है।
यहाँ से आप देखें तो मानेसर के लिए एक रास्ता आपको मिल रहा है, एक जयपुर के लिए मिल रहा है और एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए मिल रहा है। तो कितनी सारी जो कनेक्टिविटी है ये जो एक्सप्रेसवे है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम लगभग 25 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। महिपालपुर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और हम जो सेक्टर 88 है उसके आसपास में पहुंच चुके हैं गुड़गांव के। यहाँ से जो IMT मानेसर है उसकी तरफ भी रास्ता जाता है, जो कि ऊपर की तरफ लेफ्ट से रास्ता जा रहा है। और सीधा अगर हम जाएंगे तो खैर की धोला की तरफ जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोना, वाटिका सिटी और उसके साथ में जो जयपुर का रास्ता है NH48 से, वो भी आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सुपर स्मूथ यहाँ पर ये जो है, जैसा आपको UVR 2 पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है वैसा ही यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इस तरफ जो है सब कुछ डेवलप्ड है, काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। UVR 2 पर आपको कोई भी मेजर जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको बसे बसाए पूरी जो सिटीज़ हैं, टाउनशिप्स हैं वो मिलती है। वहाँ पर भी होगा लेकिन समय लगेगा। यहाँ पर ये जो है एलिवेटेड ट्रैक जो ऊपर से जा रहा है, जैसे हम बताए थे मल्टी लेवल पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है। ये जो स्टील का ब्रिज है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसके थ्रू आप मानेसर की तरफ का रास्ता जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आप सीधा जाते हैं तो यहाँ से जो हम बता रहे हैं खैर की धोला जो है उस तरफ चले जाते हैं। SPR रोड जो है उस तरफ भी आप जा सकते हैं इसी के थ्रू। सो नाउ हम ऑलमोस्ट जो एंडिंग पॉइंट है अपना द्वारका एक्सप्रेसवे का उस पर पहुंचने वाले हैं, जो कि हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गया, क्योंकि लगभग 26 से 27 किलोमीटर हम अभी ट्रैवल कर चुके हैं। सामने ये जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है ये सेक्टर 36A में जो क्रुसुमी वाटरफॉल्स का प्रोजेक्ट है वो है। लग्जरी अपार्टमेंट्स जो है वो है यहाँ पर। और ये जो है पहला इंडो जापानीज जो प्रोजेक्ट है एक तरीके से, उस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाया गया है। बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे जो है इसी पर आता है। और आप देख सकते हैं सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो आपको महिपालपुर से यहाँ पर मिल रही है और वापस आप NH48 पर जुड़ जाते हैं। संडे के दिन जब ये सारा इनॉग्रेट होगा दिल्ली से लेकर यहाँ तक, और जो UVR 2 का जो हिस्सा है वो इनॉग्रेट होगा, तो लगभग आप मान के चलें कि 105 किलोमीटर के आसपास आपको पूरा जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो मिलने वाला है। UVR 2 पर 75 किलोमीटर और इस पर लगभग 29 किलोमीटर आपको पूरा जो है आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। और बहुत सारी जगहों से ये जो एक्सप्रेसवे है आपको जोड़ देंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कहीं भी जाना बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो है। तो दिल्ली एयरपोर्ट से आप कहीं भी जाना चाहें तो यहाँ पर तो हार्डली 25 मिनट में आप इस तरफ से जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच जाएंगे, द्वारका पहुँच जाएंगे। और UVR 2 की तरफ भी जाना चाहें तो दूसरी तरफ से आप चंडीगढ़ के लिए भी यहाँ से रास्ता ले सकते हैं, या उस तरफ से आ रहे हैं आप और जयपुर की तरफ जाना है तो आप इधर से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज के डेट में यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और जब ये ऑफिशियली जो संडे को जो इनॉग्रेशन होना है वो हो जाएगा तो और ज़्यादा आपको जो बेहतर सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। नाउ यहाँ पर जो खैर की धोला का क्लावर लीफ जो फ्लेवर है वो है। लेफ्ट की तरफ आप देखें तो राजीव चौक की तरफ जा सकते हैं, सामने की तरफ फरीदाबाद है। और जयपुर की तरफ भी आपको जाना है तो आगे से भी आपको जो जयपुर की तरफ का रास्ता है वो मिलता है। राजीव चौक की तरफ का जो जाने का रास्ता है वो दिल्ली की तरफ ही एक तरीके से आप जाते हैं। और यहाँ से आप देखें जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। हर जगह से आप अगर यहाँ से सीधा जा रहे हैं तो कनेक्टेड हो रहे हैं, जयपुर की तरफ भी कनेक्टेड हो रहे हैं, दिल्ली की तरफ भी कनेक्टेड हो रहे हैं। और जो SPR रोड है आप एक तरीके से मान के चले, जैसे ही ये क्लावर लीफ ओवर होता है इसके बाद से जो SPR रोड है वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस का ये नया जो ऑफिस है वो भी बनकर खुला है। तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर लगातार चल रहे हैं और काफ़ी सारी जो सड़कें हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। जैसे गोल्फ कोर्स रोड जो है वो एक तरीके से एक आइकॉनिक रोड बनी है, उसी तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR रोड सब यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर उभरने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।